हाय विजय, आई एम राहुल जैन फ्रॉम नमोकार चैनल। मेरा आपसे सवाल है कि अभी काफ़ी फिल्मों को लेकर बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगा एक फिल्म के सक्सेस होने या ना होने से पूरी इंडस्ट्री पर कितना फ़र्क पड़ता है। और इससे पहले अगर एक डायलॉग आप अपनी फिल्म का सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वी आर इंडियंस। च च जाएंगे, ल लड़ेंगे। आग है अंदर, दुनिया को आग लगा देंगे। सबकी व वाट लगा देंगे। मुझे बहुत बहुत खुशी की बात है जब कुछ अच्छा चलता है। आई नो दैट इट विल मीन अ लॉट टू द एक्टर्स, टू द टीम। बहुत लाइन पे होता है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हर रोल प्ले किया हूँ। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था, कॉस्ट्यूम्स देखा है, छोटा सा रोल प्ले किया, एक्टर बना, प्रोडक्शन करता हूँ अब, एक थिएटर चलाता हूँ। तो मुझे एक फिल्म इंडस्ट्री में जो साइकिल होता है, मुझे पता है कितने लोगों का लाइफ्स, कितने पैसा, कितना स्ट्रेस, कितना लाइन पे है। तो जब भी एक पिक्चर चलता है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आई नो हाउ मच इट कैन अफेक्ट, how much a failure of a film can affect so many people involved, from not even directly the main people of a film. जब एक पिक्चर नहीं चलता है, मेरा थिएटर लॉसेस में जाता है, मेरा पॉकेट से भरना पड़ता है, क्योंकि एक थिएटर में स्टाफ रहता है, कैंटीन रहते हैं, आई हैव सो मेनी एम्प्लॉयज़ इन माई थिएटर, करंट बिल रहता है, बहुत बिल्स रहता है। अगर एक वीक जो पिक्चर रिलीज़ हुआ अच्छा नहीं चला, तो मुझ पे मैं पॉकेट से, दैट्स वाई सो मेनी थिएटर्स शट ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज थिएटर्स वर नॉट ओपनिंग 50%, so many people fell out of work. So when a film works, I know that a whole economy flourishes. It's not and that is something I celebrate. और मुझे लगता है कि हम सब we should begin to we should begin to enjoy the success of each other, जिसका भी हो। हम एंजॉय करना चाहे एक दूसरे का सक्सेस को। हम सब we're all from the same country, trying, all having big dreams, wanting to become someone. Somebody doesn't need to fail for us to succeed. We can all together succeed. एक साल में कितने फ्राइडे होते हैं, बहुत फ्राइडे होते हैं, हर फ्राइडे एक हिट हुआ तो सभी के लिए अच्छा है। हाँ, आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ बिकॉज हमने इतना ट्रैवल किया है, इतना प्यार मिला है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग डेफिनेटली एक्साइटेड, बट आई एम ऑल्सो लिटिल नर्वस कि लोगों को फिल्म कैसे लगेगी, परफॉर्मेंस कैसे लगेगा। पर मुझे पता है कि हमने बहुत ऑनेस्ट फिल्म बनाई है, बहुत मज़े से फिल्म बनाई है, एक बहुत हैप्पी फन फिल्म है, और आई थिंक ऑफ कोर्स लोगों को पसंद आएगी। So I'm actually excited. I want to see the response. I actually want to see it as an audience, full, in a full theater, and celebrate the movie. That's what I'm looking forward to the most. All right, so let's welcome the national crush, the Vijay Deverakonda, and the rocking beauty and very, very gorgeous Ananya Pandey with us. A very warm welcome, both of you, to Delhi. कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? आप थे कल? बिल्कुल, हाँ आप ही बिल्कुल, थे। कल थे। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा दिल्ली में आके आप लोग सबसे मिलके। कल तक दिल्ली मेरे लिए सिर्फ इंडिया का कैपिटल था, वही सीखा जब छोटे था, वही था मुझे। पर कल कुछ बदला। जो प्यार दिल्ली से मिला, अब दिल्ली मेरे लिए थोड़ा स्पेशल बन गया, थोड़ा इमोशनल जगह है मेरा दिल में। अब दिल्ली कुछ अलग ही हो गया मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा दिल्ली से। सब बोलते थे कि दिल्ली बहुत टफ है साउथ एक्टर्स के लिए, जब हैदराबाद से आते उतना अवेयरनेस नहीं होता है। तो मुझे पता नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, तो मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया कल, और बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली में रह के इधर आप सबको मिल के। थैंक यू। राइट, तो बहुत प्यार मिला कल, और कहते हैं ना दिल्ली है दिल वालों की, तो उन्होंने दिल खोल के आप दोनों को प्यार दिया है कल। एंड अगर आप लोग कल बात करें, द क्राउड वाज मैसिव एंड दे वर चीयरिंग फॉर यू एंड दे ऑल वर सो क्रेजी फॉर यू। सो अनन्या, आपको कैसा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है दिल्ली से? हेलो हेलो।
जब भी मैं दिल्ली आती हूँ मुझे लगता है कि मैं घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि मेरे नाना नानी यहाँ रहते हैं, मेरी मासी यहाँ रहती है, तो आई ऑलवेज फील लाइक इतने साल जब मैं बड़ी हो रही थी मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ती थी मेरे नाना नानी के साथ, तो मुझे हमेशा घर वाली फीलिंग आती है दिल्ली से। और कल जो प्यार मिला, मुझे पता है दिल्ली दिल वालों की है, बट आई वॉज इन ऑ। मैं इतनी खुश थी, आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर इट स्टिल। Oh my God, that's so sweet. So Ananya feels like home here, and आपका एक फैंडम टूर चल रहा है, मतलब आप पूरा इंडिया घूम रहे हो, हर जगह जा रहे हो। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? बिकॉज नाउ मूवीज अबाउट टू रिलीज, मतलब 25 तारीख को हम लोग रिलीज कर रहे हैं मूवी, और ये फैंडम टूर इज अबाउट टू कम टू अ completion. What are your emotions? What are your feelings for that? I want to know from both of you. Sound. चेक। जिधर भी गए बहुत प्यार मिला, और जो प्यार इंडिया ने दिया है लास्ट 25 व्हाट इज 20-25 दिन में, वो याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा जो प्यार मिला है। ब्लेसिंग है, और वी जस्ट होप दैट ये प्यार को हम कुछ मेमोरेबल सिनेमा, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स आप सभी को लौट के दिए। इन रिटर्न आई कैन गिव, हाँ, that I can give you all in return some great cinema, and मैं strongly believe करता हूँ कि लाइगर जो पिक्चर है जो 3 दिन में आ रहा है, आप लोग बहुत enjoy करेंगे, और I'll feel happy once you all enjoy it. अब थोड़ा गिल्टी लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, मैं कुछ नहीं किया अभी तक इधर, तो थोड़ा गिल्टी फीलिंग है, पर पिक्चर आप एंजॉय करने के बाद थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, आपका प्यार और मेरा एफर्ट जो डाला आप लोगों के लिए। Right. Ananya, are you feeling emotional that the fandom tour is about to end? हाँ, मुझे आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी सैड। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगी जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब हमारे दिन फ्री होंगे। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि हमने आई थिंक हम 17 सिटीज़ गए हैं, कुछ 20-25 फ्लाइट्स लिए हैं हमने। एंड आई थिंक द वन थिंग दैट केप्ट अस गोइंग वाज द लव ऑफ द पीपल, कि हम हर सिटी में जाने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, प्रेस से मिलने वाले हैं, एंड इट्स रियली गिवन अस सो मच एनर्जी। एंड आई होप कि हमारा रिटर्न गिफ्ट ये लाइगर 25 अगस्त हम सबको ये रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। Absolutely. We are really looking forward to that return gift from Vijay and Ananya on 25th of August. And अब हम चाहते हैं कि आप दोनों के साथ एक बार ट्रेलर देख लें। आप ऐसा टच करके दे रहे हो, काम नहीं कर रहा। Hi, thank you. So, welcome to Delhi, first of all. And Vijay, the trailer is amazing, commendable. So, I hope the picture will live up to the expectation. Vijay, you just said that you had this initial perception about Delhi. जैसे आपने बोला कि you had this fear that Delhi will not accept you as an actor, right? But the current trend is that social media is getting little painful for the entire industry, right? And you have given certain statements as well. So now that the film is going to be out in 3 days, would you like to talk more about that? Like, what do you think? How things have changed, and if the film didn't work, so how will you take that? Do you want to credit that to the entire cancel culture? अगर शायद अगर 2-3 years पहले आप ये क्वेश्चन पूछता था, मैं शायद गुस्से में रिप्लाई करता था, ऐसा था मैं, पर आई टेल यू व्हाट, जब मैं ये इंडिया टूर शुरू किया, बॉम्बे से शुरू किया था, तब डर था मुझे, छोटी सी डाउट था कि बॉम्बे में क्या, कुछ मॉल का इवेंट था, मेरा डाउट था कि बॉम्बे में क्या मुझे पहचानेंगे, क्या लोग आएंगे घर से वेट करेंगे हमें देखने जब हम फिल्म प्रमोट करने के लिए जाते हैं। और मैं मेरा प्रोड्यूसर से पूछ रहा था जब उन्होंने भेज रहा था हमें मॉल को कि लोग आएंगे क्या, मैं जाकर क्या करूं अगर लोग नहीं आए। कार में अनन्या से पूछ रहा था लोग आएंगे क्या, बॉम्बे में आते हैं क्या, नॉर्मली ये इवेंट्स करते। व्हेन आई वेंट टू द मॉल,
जो लोग आया, मुझको पता नहीं कि आप देखे कि नहीं, पर जो लोग आया, जो प्यार मिला, ओह, वो कुछ अलग ही था। और फिर जब बिहार गए, वही डर था कि लोग पहचानेंगे क्या, पर बिहार में बहुत थे प्यार मिले। फिर गुजरात में वही डर, पर गुजरात में वही हुआ। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फाइनली कल जब रात में दिल्ली में आया था, और दिल्ली में जो प्यार मिला, मुझे लगता है कि it's a great time to be an actor. It's a great time to make films for the country. और अगर इतना ये प्रमोशन होने के बाद, ये पिक्चर होने के बाद, मैं वापस जाऊंगा घर, मुझे याद रहेंगे ये प्यार जो मिला है लोग से, वो याद रहेंगे मुझे। हर पिक्चर के टाइम पे हाइस होता है, लोस होता है, हर पिक्चर के टाइम पे अटैक्स होता है। ये ड्रामा है एक फिल्म के बीच में, पर वो मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये टूर। और पूरे इंडिया जिधर मैं गया था, पहले कभी नहीं गया था, उधर इतना प्यार मिला, वो याद रहेगा। अगर मैं आज गुस्से में बात किया जो हो रहा है, मैं जो प्यार मिला है, जो लोगों ने, हज़ारों लोगों ने आया है, प्यार दिया है, मैं वो प्यार को डिसरेस्पेक्ट करूँगा। अगर कुछ छोटे से इंसिडेंट के बात में बात किया, तो ये प्यार को डिसरेस्पेक्ट जैसा हो जाएगा। तो आई वॉन्ट टू रिमेंबर द पीपल, आई वॉन्ट टू रिमेंबर द लव। वो है मेरा ऑडियंस, उसी के लिए हम शहर जाते हैं। मेरा हालत कैसा भी हो, मैं शहर जाता हूँ उनको मिलने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ थोड़ा नाच गाने के लिए, थोड़ा स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए। और ये लोग इम्पॉर्टेंट है, और ये लोग के लिए हम काम करते हैं, और ये लोग का प्यार हम जीतना चाहते हैं। तो दीज आर माई thoughts today on this, and I think the love Delhi showed yesterday was something that changed how I felt about this a lot, and I should thank Delhi for just calming me down and yeah. Thank you, Vijay. Okay, this is for Ananya. Ananya, I loved you as Tia in Gehraiyan. Thank you. So, and I'm sure Liger is going to add to that list. But there is this conversation around you which is like Nepo kid that overshadows your entire credibility as an actor. So do you think that no matter how hard you try as an actor, these conversations will remain with you forever? I don't think I don't want to say something like never say never sort of thing, because I feel like for me as a person, it's one step at a time. The fact that it gets a little better every time. As you said, you liked my performance in Gehraiyan. I was very grateful that a lot of people did enjoy it, and they thought that it was my best performance so far. And as an actor and as a person, I just want to keep getting better. I want to keep growing. I want to win the love of the audience. So that's my attempt. I'm trying to work on myself as much as possible as a person and as an actor. And I don't think I want to say that it will never happen. I'm very hopeful that I will win everyone over one day. One last thing, are you guys going to miss each other after this film? Because 3 days film is going to be out and there won't be any conference, there won't be any tour. So yeah. I'm sure we'll miss the entire team. Every time अगर जब हम पिक्चर बनाते हैं इतने, और ये पिक्चर तो 3 साल चला, from the time I heard the script till the release, it's been 3 years. इतना टाइम स्पेंड करते हैं, हर सिटी घूमते हैं, एंड यू शेयर ऑल द हाइट्स एंड लोस ऑफ प्रमोटिंग अ फिल्म, मेकिंग अ फिल्म एंड ड्रीमिंग. यू शेयर ड्रीम्स इन सम सॉर्ट ऑफ वे. तो जब पिक्चर कंप्लीट होता है, तो यू डेफिनेटली मिस द टीम, यू मिस एवरीवन दैट यू स्पेंड टाइम विद. बट देन लाइफ गोस ऑन. एक और पिक्चर शुरू होता है, एक और बैटल शुरू होता है लाइफ का. अभी आई एम गोइंग टू कम बैक नाउ. दिल्ली इज बिकम स्पेशल नाउ. Ji, Mike, please. Hi, Vijay. This is Pradeep from TV9. Hi, First man. of all, many days of golf and keep playing on. अभी एक टेबल कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया भी आई थी कि हाँ, जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उसको हमेशा टारगेट किए जाते हैं.
करंट जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ कहीं ना कहीं फिल्म को भी अफेक्ट कर सकती है? वो मुझे पूरी तरह पता नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है मुझे, और हर बार कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। मैं सिर्फ मेरे बारे में बात कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मैंने देखा है मैं उसी के बारे में बात करता हूँ, और किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ। मेरा पर्सनल थॉट है आज की, अगर लाइफ ने कुछ सिखाया है मुझे, लड़ना सिखाया। जब छोटे था, जब बड़ा होता था, पैसे के लिए लड़ना पड़ा, रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ा, इस दुनिया में मेरा जगह के लिए लड़ना पड़ा, काम के लिए लड़ना पड़ा। हर पिक्चर एक लड़ाई था। जो मेरा पहला पिक्चर था, प्रोड्यूसर भी नहीं मिला था, हमने पैसा वी रेज्ड मनी और हम सब फ्री में एक्टिंग किया पिक्चर बनाने के लिए। लोगों का प्यार मिला और वो पिक्चर बहुत बड़ा हिट बना। रिलीज़ करने के लिए कोई नहीं था, 8-9 मंथ्स लगा कोई रिलीज़ करने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं थे। I was absolutely nobody, so I don't even blame them for not backing me. जब मेरा तीसरा पिक्चर था जो अर्जुन रेड्डी था, पूरा स्ट्रीट्स में थोड़ा पार्टीज और यूनियंस उतरा कि पिक्चर को रोको, तब लड़ना पड़ा रिलीज़ के लिए। फिर लोगों का प्यार मिला और वो बहुत बड़ा हिट हुआ, और आप सब मुझे उसके वजह से थोड़ा बहुत। And even in India. And what does it mean for your own movie? What would I like to say about the movies doing so well? Yeah, and what does it mean for your own movie as well, now that it's releasing in 3 days? I like to मुझे बहुत खुशी होता जब ये और नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। I'll manage with this, thank you. या मुझे बहुत खुशी की बात है जब कुछ अच्छा चलता है। I know that it will mean a lot to the actors, to the team. बहुत लाइन पे होता है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हर रोल प्ले किया हूँ। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था, कॉस्ट्यूम्स देखा है, छोटा सा रोल प्ले किया, एक्टर बना, प्रोडक्शन करता हूँ, अब एक थिएटर चलाता हूँ। तो मुझे एक फिल्म इंडस्ट्री में जो साइकिल होता है, मुझे पता है कितने लोगों का लाइव्स, कितने पैसा, कितना स्ट्रेस, कितना लाइन पे है। तो जब भी एक पिक्चर चलता है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आई नो हाउ मच इट कैन अफेक्ट, हाउ मच अ फेलियर ऑफ अ फिल्म कैन अफेक्ट सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, फ्रॉम नॉट इवन डायरेक्टली द मेन पीपल ऑफ अ फिल्म। जब एक पिक्चर नहीं चलता है, मेरा थिएटर लॉसेस में जाता है, मेरा पॉकेट से भरना पड़ता है, क्योंकि एक थिएटर में स्टाफ रहता है, कैंटीन रहते हैं, आई हैव सो मेनी एम्प्लॉयज़ इन माय थिएटर, करंट बिल रहता है, बहुत बिल्स रहता है। अगर एक वीक जो पिक्चर रिलीज़ हुआ अच्छा नहीं चला, तो मुझ पे मैं पॉकेट से, दैट्स वाई सो मेनी थिएटर्स शट ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज थिएटर्स वर नॉट ओपनिंग 50%, so many people fell out of work. So when a film works, I know that a whole economy flourishes. It's not, and that is something I celebrate. और मुझे लगता है कि हम सब we should begin to enjoy the success of each other. जिसका भी हो, हम enjoy करना चाहे एक दूसरे का success को। हम सब we're all from the same country, all having big dreams, wanting to become someone. Somebody doesn't need to fail for us to succeed. We can all together succeed. एक साल में कितने फ्राइडे होते हैं? बहुत फ्राइडे होते हैं। हर फ्राइडे एक हिट हुआ तो सभी के लिए अच्छा है। या Thank you. Ananya, I wanted to ask you, this is one of the biggest movies of your career so far, right? And only 3 days to go. What are you feeling and what are your expectations from the movie? I don't know what I'm feeling right now because हमने इतना travel किया है, इतना प्यार मिला है. I'm feeling blessed. I'm feeling definitely excited, but I'm also little nervous कि लोगों को film कैसे लगेगी, performance कैसे लगेगा. पर मुझे पता है कि हमने बहुत honest film बनाई है, बहुत मज़े से film बनाई है, एक बहुत happy, fun film है और I think of course लोगों को
pasand aayegi. So I'm actually excited. I want to see the response. I actually want to see it as an audience, full, in a full theater and celebrate the movie. That's what I'm looking forward to the most. विजय हाय जी सर। सर, ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है, एक्शन से भरपूर है, तो आप एक डायलॉग बोल सकते हैं लाइगर के स्टाइल में सर। पिक्चर से कहूँ? पिक्चर We are Indians. जाएंगे, लड़ेंगे, आग है अंदर, दुनिया को आग लगा देंगे, सबकी वाट लगा देंगे। Superb. हेलो विजय, इधर जी। आपकी जो फिल्म आ रही है लाइकर, इसमें ऑडियंस के लिए ऐसा क्या खास है जो मेजर है? मैं दोनों से जानना चाहूँगा कि उसे इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाना चाहिए, क्या इतना खास आप लेकर के आ रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रोमांस और यंग कपल के लिए इस फिल्म में क्या है? जो यंग कपल हैं वो इसमें क्या देखने के लिए आए? आप यंग कपल हो या बच्चे हो या अंकल आंटी हो, जो भी हो, दादा दादी हो, आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। तो आप किसी एज का हो, आप पूरा बड़ा एक्सपीरियंस है पिक्चर और बड़े मज़ेदार पिक्चर बनाया है, तो मज़ा तो आएगा। वो था एक, और दूसरा क्वेश्चन क्या था क्यों कि थिएटर में ऑडियंस आए आपकी फिल्म को देखने के लिए? ऐसा क्या खास बनाया है आपने? क्योंकि सिनेमा घर में ऑडियंस जा नहीं रही है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ। बहुत कम फिल्मों के लिए ऑडियंस जा रही है, तो क्यों आपकी फिल्म में को देखने के लिए ऑडियंस आए? ऐसा क्या खास है? मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं ये स्क्रिप्ट सुना था पहली बार, मज़ा आया था। जब हर दिन शूट किया था, बहुत मज़ा आया था। बहुत दिन के बाद एक एक्टर की तरह जब मैं एक पिक्चर बना रहा था, इतना खुशी था मुझ में कि कुछ मज़ेदार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी वो फील आएगा जो मुझे, जब मैं सुना स्क्रिप्ट और जब मैं किया पिक्चर, जो मुझे मज़ा आया, मैं सोचता हूँ कि ऑडियंस को भी वो मज़ा आएगा। और ये एक कहानी है एक लड़का और एक माँ और बेटे का, जो एक छोटा सा शहर से आता है बड़े सपने लेकर कि कुछ बनना है लाइफ में, इंडिया को शेक करना है, इंडिया का नाम बनाना है। उनका फाइटिंग का शौक़ है, थोड़ा बहुत लड़ लेता है, कोई भी कुछ कहे उनको थोड़ा लड़ लेता है। और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत कनेक्ट किया ये स्क्रिप्ट से, ये मेरा लाइफ जैसा लगा। क्योंकि 90% ऑफ द इंडियंस, हम छोटे लाइफ से आता है, बड़े सपने लेके कि कुछ बनना है, कुछ नाम कमाना है, कुछ पैसा कमाना है। तो ये जर्नी ऑफ द हीरो जो है, वो जर्नी ऑफ द अंडरडॉग जो है, जो कुछ बनना चाहता है, वो किसी भी जगह जाओ इंडिया में, हर कोई का लाइफ यही रहता है, हर कोई का ड्रीम्स यही रहता है, हर कोई से कनेक्ट करेगा। इसलिए मैं सोचा कि ये पिक्चर इंडिया के लिए बनाओ, और मैं सोचता हूँ इंडिया बहुत एंजॉय करेंगे पिक्चर को। पैट्रियोटिज्म का भी कोई एंगल दिखने वाला है, क्योंकि आप फ्लैग लेकर के जा रहे हैं रेसलिंग मैच में, तो क्या कोई देशभक्ति से एंगल भी दिखने वाला है पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड? जो मैंने डायलॉग बोला अभी कि वी आर इंडियंस, जाएंगे, लड़ेंगे। क्योंकि जब भी कोई हमें डाउट किया, तो हम सब में आग है और हमें लड़ना चाहिए नाम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। और ये लड़ता है, एक टाइम पे लड़ता है इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, तो तब फ्लैग लेकर जाता है क्योंकि इंडिया को प्राउड करना चाहता है उन्होंने। तो वही है एंगल। हेलो विजय, आई एम कनक माथुर फ्रॉम NBC हिंदी न्यूज़। मेरा सवाल आपसे ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, सो इस फिल्म को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इस फिल्म में आपको किस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ आई, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, बिकॉज हिंदी अब तो आपकी काफ़ी बेटर हो गई है तो किस टाइप की, चाहे हिंदी लैंग्वेज को लेकर हो या किस टाइप की आपको इशू आया इस फिल्म में? ये मेरा करियर में सबसे बड़ा पिक्चर है, और ये मेरा सबसे चैलेंजिंग पिक्चर भी रहा। परफॉर्मेंस वाइज सबसे चैलेंजिंग पिक्चर रहा, क्योंकि ये लड़का जो है तो हकलाता है, तो वो जो हकलाता है उसके साथ परफॉर्म करना वो थोड़ा चैलेंजिंग चीज़ है, पर वो बहुत कॉन्फिडेंट है।
और फिज़िकली बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि बहुत ट्रांसफॉर्म करना पड़ा फिज़िकली। बहुत सारे फाइट्स है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का, जो एक टेक्निकल स्किल है वो ट्रेनिंग करने के लिए मेहनत करना पड़ा। और जो साइकोलॉजिकली जो अप्स एंड डाउन्स रहता है, अगर फिल्म्स में जब पिक्चर बनाते हैं बहुत हाइस एंड लोस रहता है पिक्चर बनाने में। फिर कोविड आया, कोविड के वजह से थोड़ा साइकोलॉजिकली हाइस एंड लोस रहा। जो पिक्चर 1 साल पहले रिलीज़ होना था, टाइम लग गया, 3 साल हो गया, उसमें हाइस एंड लोस रहता है। जब इंडिया पूरा ट्रैवल करते हैं, जब लोग प्यार देते हैं, बहुत हाई रहता है, पर जो ट्रैवल जो टोल लेता है वो सभी वॉट एवर वी डिड देयर इज बीन इट्स बीन द बिगेस्ट फिल्म एंड पर जो भी किया कंप्लीटली वर्थ इट रहा। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस एट सच एन अर्ली स्टेज इन माई करियर। Hi, Ananya, Vijay. I'm Lavi from Filmy Beat. So basically मेरा अनन्या से क्वेश्चन है कि विजय की हिंदी बहुत अच्छी हो गई है एंड वी ऑल नो लाइक अभी वो हिंदी में ही ज़्यादा बातें कर रहे हैं एंड आई लिटरली वांट टू गिव यू दैट कॉम्प्लीमेंट एंड आई आल्सो लाइक यू इन चप्पल जो अभी ट्रेंड चल रहा है। बट अनन्या आपकी और बाकी नेटिव लैंग्वेजेस कितनी ज़्यादा यू पिक दैट अप? मैं आई थिंक 5 लैंग्वेजेस में आई लव यू बोल सकती हूँ। मैंने ये सीखा है। मैं हेलो हाउ आर यू इन तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती ये सब सीखा है मैंने। सब लैंग्वेजेस में हाय हाउ आर यू और डायरेक्ट आई लव यू सीखा है ना, क्विक काम हो जाएगा। सो विजय मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड तो चल ही रहा है बट वी आर ऑल्सो वॉचिंग दैट थिंग बिटवीन बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्री, दैट इज अ कंपेरिजन जो भी चल रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? On the comparison between Bollywood and South, मैं तो वो मेन डिफरेंस जो है वो भाषा की है। जो आप बॉलीवुड कहते हैं, लोग एक ही तरह नहीं होता है, सब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग पिक्चर बनाते हैं, पर हिंदी में बनाते हैं। जो हम साउथ का है, तेलुगु या तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, अलग अलग भाषाएं हैं, पर हम सब कहानियाँ बोलने चाहते हैं लोगों के लिए। हमारा काम है एंटरटेनमेंट देना, स्टोरी टेलिंग करना। तो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन पीपल इज़ द लैंग्वेज। द कॉमनैलिटी इज़ दैट वी वांट टू टेल स्टोरीज। हर जगह थोड़ा अलग सा स्टोरीज कह जाते हैं। मलयालम थोड़ा ड्रामा में बहुत स्ट्रांग है। जो तेलुगु इंडस्ट्री है तो मास कमर्शियल सिनेमा बहुत स्ट्रांग है। तमिल तेलुगु थोड़ा बहुत सिमिलर है। कनाडा से KGF आया जो देश ने इतना प्यार दिया, वो इंडस्ट्री को मैं थोड़ा बेटर जानता हूँ कि क्योंकि ज़्यादा उधर रह चुका हूँ। तो यही है डिफरेंस। पर सभी का ड्रीम है ये है कि अच्छी स्टोरी, अच्छा स्टोरी करने का और प्यार जीतने का, और बस यही है, लोगों का प्यार जीतने का बस। Alright, last 2 questions here. हेलो here. यस, हाय आई एम छवि फ्रॉम मायापुरी। हाय छवि। और मुझे अनन्या और विजय आप दोनों से रोना आता है मुझे। शुरू करता हूँ ऑलमोस्ट टीयर्स आ जाता है मुझे, क्योंकि मुझे नाचना उतना पसंद नहीं है, पर अब पसंद करने लगा हूँ। कोका सॉन्ग मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि फिज़िकली आई वाज नॉट इन माय बेस्ट। थोड़ा इंजरी तब से था, पर किया। सॉन्ग इतना अच्छा था, इतना एनर्जी था, तो कर लिया गाना। आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे पंजाबी म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं पार्टी में हूँ, मैं मज़े में नाच रही हूँ, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। दिस साइड भारती सिंह। Yes. कई दर्शकों के मन में ये सवाल है कि इस फिल्म का नाम जो लाइगर रखा गया है, इसका मतलब क्या है और उद्देश्य क्या है? लाइगर का मतलब, लाइगर है एक लायन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड। जब लायन और टाइगर मिलते हैं तो बनता है लाइगर। और ये पिक्चर में मैं एक सिंगल मदर, मुझे व्हाट इज़ फॉर ब्रिंग्स मी अप, रेजेस मी। तो मेरा मम टाइग्रेस की तरह है, थोड़ा टफ लव देता है, डोमिनेटिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मेरा माँ का रोल, जो रम्या कृष्णा मैम ने प्ले किया है। और मेरा फादर का रोल जो है वो पिक्चर में नहीं दिखता है क्योंकि मर चुका है पिक्चर में, पर उसका नाम था लायन बलराम।
तो हमें कुछ अलग सा टाइटल चाहिए था जो इम्पैक्टफुल रहे और लोगों के मन में स्ट्रांगली रह सकता है। तो मेरा डायरेक्टर बहुत अच्छा टाइटल्स लगाता है हर पिक्चर। पुरी जगन्नाथ सर का आइडिया था कि क्या ये हीरो को लाइगर बुलाए तो कैसा रहता, और हम लोगों को पसंद आया और लगा दिया लाइगर टाइटल। All right, that's it for now. Thank you so much. एक Let's have photo op.